हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल सॉल्यूशन। लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक ग्राम पंचायत में कुछ इंजीनियरिंग टूल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सरकार के द्वारा ऑर्डर जारी करके यही बताया गया है कि कुछ ऐसे टूल्स ग्राम पंचायत में ज़रूर होना चाहिए। तो ऐसा ही एक टूल है रिबाउंड हैमर। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रिबाउंड हैमर क्या है और कैसे इसको टेस्ट करते हैं फील्ड में और कैसे आप इसका रिज़ल्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है ये रिबाउंड हैमर। तो देखिए, रिबाउंड हैमर टेस्ट इज a non-destructive test method of concrete to find out the compressive strength of concrete using rebound hammer। मतलब कि ये कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको मेज़र करने के लिए ये रिबाउंड हैमर टेस्ट किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो IS कोड है वो है, यहाँ पे देखिए 13311 1992। इसका जो पार्ट 2 है वो है रिबाउंड हैमर टेस्टिंग के बारे में। दिस टेस्ट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड रैपिड इंडिकेशन। मतलब कि आप फील्ड में ही जल्द से जल्द आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपका कंक्रीट कास्टिंग कैसा हो रहा है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, रिबाउंड नंबर डिपेंड्स ऑन द हार्डनेस ऑफ द सरफेस अगेंस्ट व्हिच इट्स मास स्ट्राइक। मतलब कि आप जिस स्ट्रक्चर पे यूज़ कर रहे हैं ये टेस्ट, तो उसका जो सरफेस है उसके हार्डनेस के ऊपर ये टेस्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो आइए देख लेते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स और इसका जो डिटेल्स है तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है प्लंजर। प्लंजर मतलब ये जो निडल आपको दिख रहा है ये काफ़ी पेनिट्रेटेड हुआ है, तो छोटा लग रहा है। उसके अंदर देखिए यहाँ पे स्प्रिंग है, उसके बाद टेबुलर हाउसिंग, उसके बाद राइडर, उसके बाद स्केल। स्केल यानी मतलब यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस पे 10 से 100 तक मेजरमेंट आपका ग्रेजुएटेड है। और यहाँ नीचे देखिए रिलीज बटन, इसको लॉक बटन भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको जो मेज़रमेंट का जो यहाँ पे स्केल है उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 10 से 100 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक सफ़ेद कलर का जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, यही यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुएटेड होगा, यहाँ से मूव करेगा और यही आपको यहाँ पे रीडिंग बताएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के सरफेस पे ही एक ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा और इस ग्राफ से ही आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगाना है। और यहाँ पे नीचे देखिए ये है लॉक बटन और रिलीज बटन। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे आप इसको फील्ड पे यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज लॉकडाउन की वजह से ये मैं फील्ड पे प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो एक एनिमेटेड फिल्म के ज़रिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। फील्ड पे प्रैक्टिकली नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो एक एनिमेटेड फिल्म के ज़रिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जो करना होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक काला रंग का जो एक ग्राइंडिंग पत्थर आपको दिया जाएगा। उस ग्राइंडिंग पत्थर से आपको क्या करना होगा, जो कंक्रीट सरफेस पे आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने वाले हैं उस सरफेस को आपको एकदम रब करके उसको स्मूथ करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सरफेस को एकदम
रबिंग करके मतलब कि घिस के एकदम स्मूथ किया जा चुका है पहले, फिर उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। जब भी आपका प्लंजर पूरा प्रेस हो जाएगा तो यहाँ से देखिए एक वेट आप रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो यही आपका रिबाउंड नंबर होगा। तो आपको क्या करना होगा, ये जो प्लंजर है इसको आपको कंक्रीट सरफेस के ऊपर रख के इंस्ट्रूमेंट को दबाना होगा, और फुल जब प्रेस हो जाएगा तो वेट रिलीज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये फुल प्रेस हो जाएगा तो एक ऑटोमेटिक ये लोड रिलीज हो जाएगा। तो यही आपका रिबाउंड नंबर होगा, और यहाँ पे उसका इंडिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी ये लोड रिलीज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, एक साउंड होगा, कुछ ऐसा साउंड होगा एक, तभी आपको क्या करना होगा कि ये जो लॉक बटन और रिलीज बटन है उसको प्रेस करना होगा। ध्यान रखिएगा, आप इंस्ट्रूमेंट को एकदम फुल जैसे कि आप प्रेस किए थे पहले वैसा ही फुल प्रेस सिचुएशन में ही आपको ये रिलीज बटन और लॉक बटन को प्रेस करना होगा, तभी आपका जो रीडिंग है वो लॉक हो जाएगा। आप बाद में उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, ये इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। When the plunger is pressed against the कंक्रीट सरफेस के ऊपर रख के आपको इंस्ट्रूमेंट को प्रेस करना होगा, और जब भी ये लोड रिलीज हो जाएगा आपको साउंड आ जाएगा कि लोड रिलीज हो चुका है, तभी आपको उस सिचुएशन में ही आपको ये लॉक बटन प्रेस करना होगा एकदम एक्यूरेट रीडिंग के लिए। Taking the rider with it along the guide scale. The rider indicates देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिकेशन कर रहा है, यही होगा रिबाउंड नंबर। तो आइए देख लेते हैं कि रिबाउंड नंबर से हमें कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लग सकता है। उसके लिए जो ग्राफ आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही दिया हुआ है वही ग्राफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 5 लाइनें हैं। पहला लाइन है -90 डिग्री का, दूसरा है -45 डिग्री का, तीसरा है 0 डिग्री का, और नंबर 4 है +45 डिग्री, और नंबर 5 है +90 डिग्री। कौन सा लाइन कब यूज होगा मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सपोज आप एक पीसीसी रोड का स्ट्रेंथ आप मेज़र करने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली ऊपर से नीचे तक प्रेस करते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, +90 डिग्री का जो लाइन है इसको फॉलो करना होगा। अभी सपोज आपका रिबाउंड नंबर आया है 35 फॉर एग्जांपल, तो ये है रिबाउंड नंबर का लाइन और ये है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लाइन। तो अगर आपका रिबाउंड नंबर सपोज 35 आया है और आपको ये +90 डिग्री का लाइन आपको फॉलो करना है, तो देखिए यहाँ से 35 और यहाँ से जाके आपका जो लाइन आता है ये मतलब कि 22-24 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे देखिए न्यूटन पर mm² लिखा हुआ है। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये जो यूनिट है वो है kg पर cm² भी लिखा हुआ हो सकता है। तो कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप kg पर cm² को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो न्यूटन पर mm² में आपका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कब कौन सा लाइन फॉलो करना है। देखिए, अगर ये सरफेस है इसके ऊपर आपको टेस्ट करना है और आप इंस्ट्रूमेंट को नीचे से ऊपर प्रेस कर रहे हैं, मतलब कि सपोज आप सीलिंग मतलब कि रूफ को आप टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लंजर को सरफेस के ऊपर टच करा के आपको क्या करना होगा कि इंस्ट्रूमेंट को नीचे से ऊपर तक
प्रेस करना होगा, मतलब कि उस केस में आपको -90 डिग्री का ग्राफ फॉलो करना होगा। सिंपल भाषा में देखिए, अगर आप नीचे से ऊपर तक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपको -90 डिग्री का ग्राफ फॉलो करना होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट को ऊपर से नीचे तक प्रेस करते हैं तो उसके लिए +90 डिग्री, मतलब कि जैसे ये पीसीसी रोड या फिर फ्लोर को आप मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए +90 डिग्री का ग्राफ आपको फॉलो करना होगा। और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, मतलब कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एकदम हॉरिजॉन्टल हो, मतलब कि पीसीसी वॉल, कोई भी कंक्रीट वॉल को आप अगर मेज़र करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर जिसके सरफेस पे आप इंस्ट्रूमेंट को एकदम हॉरिजॉन्टल यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आपको 0 डिग्री का ग्राफ फॉलो करना होगा। और नॉर्मली ये तीनों ज़्यादा यूज़ होता है। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि आप इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सरफेस के ऊपर एंगल में 45 डिग्री एंगल में आपको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना होगा। और इसके लिए आपको प्लस और -45 डिग्री का जो ग्राफ है उसको फॉलो करना होगा। मतलब कि अगर आप ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रूमेंट को प्रेस करते हैं 45 डिग्री एंगल में, तो आपको +45 डिग्री का ग्राफ फॉलो करना होगा। और अगर आप ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रूमेंट को प्रेस करते हैं 45 डिग्री एंगल पे, तो आपके लिए -45 डिग्री का जो ग्राफ है वो एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा रिबाउंड नंबर से ही आपको कैसे कंक्रीट का जो क्वालिटी है वो कैसे पता लग सकता है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी टेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको 6 रीडिंग्स लेना होगा। उससे जितना ज़्यादा आप रीडिंग्स लेंगे उतना ही आपका मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा। और एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आप बार बार रीडिंग मत लीजिए। कम से कम 25 mm स्पेसिंग करके आप, मतलब कि 1 इंच का स्पेसिंग करके आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कीजिए। और किसी भी स्ट्रक्चर के एकदम एज पे आप ये इंस्ट्रूमेंट टेस्ट मत कीजिए। कम से कम 20 mm छोड़ के, आप एज से 20 mm छोड़ के आप ये इंस्ट्रूमेंट टेस्ट कीजिए। तो देखिए, अगर आपका रिबाउंड नंबर ग्रेटर देन 40 आया है तो अगर आपका रिबाउंड नंबर ग्रेटर देन 40 आया है तो आपका कंक्रीट बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही हाई क्वालिटी का कंक्रीट है वो। और 30 to 40 हुआ तो गुड लेयर, मतलब कि अच्छा है कंक्रीट। और 20 to 30 हुआ तो फेयर, मतलब कि उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। और अगर आपका रीडिंग, मतलब कि रिबाउंड नंबर लेस देन 20 आया है तो उसका मतलब है पुअर कंक्रीट, मतलब कि बहुत ही खराब कंक्रीट हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस इंस्ट्रूमेंट का एकदम फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिए और इसको लाइक कीजिए।